संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. सपने सपने वो सच नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वही सच होते हैं जो आपका सोना छोड़ देते हैं. हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष और मैं हूँ कमलेश. हम दोनों IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं और ओडिशा इनिशिएटिव जिसकी आपको जानकारी है, हम उसी से जुड़े हुए हैं. तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने दो एक्सपर्ट के पास. हमारे पास दो अचीवर्स हैं. पहले हैं राहुल लूनावत, जिन्होंने BCom किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और हमारे दूसरे अचीवर हैं अर्पित इनानी, जिन्होंने BA इकोनॉमिक्स किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से. IIM अहमदाबाद में आने से पहले भी इनकी कई उपलब्धियाँ रही हैं. तो आइए जानते हैं राहुल लूनावत से. हेलो, मैं राहुल लूनावत, मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग बीकानेर से की है. फिर आफ्टर 12th मैंने अपने BCom ऑनर्स ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से की. उसके बाद मैंने वहाँ से अपने कैट के एंट्रेंस के थ्रू IIMA में एडमिशन लिया और अभी MBA कर रहा हूँ वहाँ पर. तो राहुल, मैं आपको ले चलता हूँ जब आप 10th क्लास में थे. कॉमर्स ही क्यों? आपने कॉमर्स ही क्यों चुनी? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उसमें? मेरे दिमाग में मैं एकदम क्लियर था मुझे कॉमर्स लेनी है. बट जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया तब मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दोस्त सब मुझे कह रहे थे तू पढ़ने में अच्छा है, यू शुड टेक साइंस. बट मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता थी, तो मुझे अपना क्लियर था मुझे कॉमर्स लेना है, क्योंकि मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव थे, गोल थे, जो मुझे लगा कॉमर्स के थ्रू मैं अच्छी तरीके से कर पाऊँगा. इसलिए मैंने अपने +2 में कॉमर्स चूज़ किया. तो आप 95% आपकी 12th में थी, उसके साथ आपको आपको हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिल गया. तो जब मैं +2 में ज्वाइन किया मैंने, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता थी. कॉमर्स मेरे फर्स्ट ईयर में आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में कि आपने क्या सोचा? आपको कॉमर्स फील्ड में क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करना है आपने? फर्स्ट ईयर में आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा, कुछ अगर आप उसके बारे में बताएं तो. हाँ, तो जब मैं क्लास 12th में रिज़ल्ट आया मेरा, मैं 95% थे, तो मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज अंडरग्रेड कॉलेज में एडमिशन मुझे मिल जाएगा. तो इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ जो जिनके भी अच्छे स्कोर थे उनके साथ मिलकर हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी. इसके अलावा मैंने अपने बैकअप के लिए, क्योंकि मुझे अंडरग्रेड अच्छी कॉलेज से करनी थी, तो मैंने बैकअप के लिए सिम्बॉयसिस में अंडरग्रेड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया. देन और अदर कुछ कॉलेज में भी अंडरग्रेड कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया. बट फिर मेरा हंसराज कॉलेज में 95% में कट ऑफ आ गई थी, तो मेरा वहाँ पर हो गया. तो मैं हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया. तो फर्स्ट ईयर एज़ यूजुअली थोड़ी मस्ती थी, मज़े थे. बट आगे लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उस टाइम फर्स्ट ईयर में होता है सब कुछ जानकारी ले. अभी हम कॉमर्स स्टूडेंट्स को मोस्टली यही रहता है कि हमारे पास फ्यूचर ऑप्शंस या तो CA या CS है. बट हम लोग ये नहीं जानते कि कॉमर्स में CA और CS के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर हम बहुत एक्सेल कर सकते हैं. ऐसे ही फर्स्ट ईयर में आने के बाद मैंने अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने कॉलेज प्रोफेसरों के साथ बात की, उनसे जानकारियाँ ली. और जो आज का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंटरनेट, वहाँ से हमने बहुत इन्फॉर्मेशन सर्च की, इंक्वायरी की उसके बारे में, क्या क्या आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास, इसकी हमने जानकारी ली. तो दोस्तों से, प्रोफेसर से हमें बहुत ऐसी कोर्सेज़ या ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में पता चला जो बहुत लोगों को पता नहीं है. इवन मेट्रो सिटीज़ में भी लोगों को इस कोर्सेज़ के बारे में पता नहीं है. तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि कॉमर्स में CA और CS एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं और आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं. जैसे कि मैं जब फर्स्ट ईयर में मैं अपनी इंक्वायरी कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, तो मुझे पता चला एक CFA कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है जो US बेस्ड है. वहाँ इस कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो जिनका इंटरेस्ट है मार्केट्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, उनका जिनका इंटरेस्ट है, वो CFA उनके लिए बहुत यूज़फुल है. वो CFA अपने फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन के टाइम पहला लेवल दे सकते हैं. उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. उनके CV में एडिंग्स होगा, क्योंकि उन्होंने BCom के साथ एक CFA लेवल बोल के कोर्स कर रखा है, जो उनके फ्यूचर मार्केट्स कोर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. इसके अलावा CFA के अलावा लोग CA भी बहुत करते हैं, हमेशा करते थे और कर भी रहे हैं अभी भी. और CS बहुत एडिंग्स हैं, CS भी लोग कर रहे हैं. CA, CFA, CS, इनके अलावा भी बहुत कोर्स हैं, जैसे एक्चुअल साइंस. लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड भी है, मैथ जिनको इंटरेस्ट है, एक्चुअल साइंस उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद कोर्स है.
मैं आगे एमकॉम भी कर सकता हूँ इसी फील्ड में? हाँ, वो भी एक ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमकॉम कर सकते हैं। इसलिए कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि सी एस या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए, और भी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे कोर्सेज जो इंडिया में अभी इतने नहीं हैं बट वर्ल्ड में बहुत चीज़ें हैं। तो जैसे कि आपने बताया ये CS एग्ज़ाम्स हो गए, तो एक आम बच्चे के मन में एक दुविधा रहती है कि वो हिंदी मीडियम का है या गुजराती मीडियम का है, वो ये सब नहीं कर पाता। वो सोचता है कि ये सब CA हो गया, CS हो गया, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं। तो इस बारे में आपके क्या राय है? हाँ, ये मैंने सुना है, ये बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट्स के जो हिंदी मीडियम से उनसे मिसकंसेप्शन है हिंदी बहुत या बड़ा। गुजराती मीडियम? हाँ, इवन स्टेट मीडियम जो भी उनकी वर्नाकुलर मीडियम है, उनका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये हिंदी है या उनकी लोकल लैंग्वेज में है तो इसलिए वो ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप एक बार इनरोल करेंगे, एक बार इस फील्ड में जानेंगे, उसको बातें करेंगे लोगों से, तो आपको पता चलेगा हिंदी आपको आती है, वर्नाकुलर मीडियम आता है, बट ये आपको एक रोक नहीं सकता आपको इस कोर्स करने के लिए। अगर आप जाएंगे अंदर तो आपको पता चलेगा हिंदी या आपकी वर्नाकुलर मीडियम जो भी है उससे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको उस कोर्स करने के लिए रोक रही है वो। आप अगर ऑल्दो ठीक है पेपर इंग्लिश मीडियम मोड में होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, बट आपको अगर नॉलेज सीखनी है, स्किल सीखनी है इसके थ्रू, तो ये वर्नाकुलर मीडियम या आपका हिंदी मीडियम कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो राहुल, जब आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने पढ़ाई तो करी साथ साथ बीकॉम फर्स्ट ईयर की, उसके साथ साथ आपने बाकी एवेन्यूज़ भी देखे कि आगे क्या क्या ऑप्शन है। CA ऑप्शन आपने बताया, CS ऑप्शन आपने बताया, और बाकी आपने फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल वो बताया। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कहाँ जाके मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, CFA फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की कुछ वेबसाइट अगर आप बता सके तो मैं दर्शकों को। हाँ, तो CFA की इन्फॉर्मेशन एक तो आप अपने कुछ दोस्तों से या जो आपके जान पहचान के हैं जिन्होंने CFA कर रखा है उनसे आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है इंटरनेट में आप CFA की साइट है cfa.org, वहाँ जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसकी कितनी फ़ीस है, कितने लेवल है, क्या सिलेबस है, कब देना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के लिए स्टडी मटेरियल आपको CFA इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया सोएजर नेट्स चलते हैं। सोएजर नोट्स में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बेसिक क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, सब उस नोट से मिल जाएंगे। मतलब आपका कहना है इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है? ये तो आपने बताया लॉन्ग टर्म गोल के बारे में। अगर कोई बच्चा शॉर्ट टर्म गोल को सोचे, लाइक उसने फर्स्ट ईयर कॉमर्स उसका कंप्लीट हो चुका है, वो चाहता है कि वो समर इंटर्नशिप करे, कुछ जाने इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जो उसने सीखा है आज तक वो कहीं वो अप्लाई कर सकता है नहीं, उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कि आप जब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो कि हाँ ऐसा होता है, आइडियल सिचुएशन ये होती है या वो होती है, बट एट द सेम टाइम आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल थोड़ा डिफरेंट होता है। अपने इंडिया में बीकॉम के लिए बेसिकली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड है। अगर आप अपने इंडी कॉलेज के थ्रू तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू इंटर्नशिप कर सकते हो। तो कॉलेज के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट इवन देयर आर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट करवाते हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स स्पेसिफिक के लिए। जैसे RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हर साल एक RBI यंग स्कॉलरशिप स्कीम बोल के स्पेसिफिकली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए करवाती है। उसमें कोई भी कॉलेज का अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट? कोई भी कॉलेज, कोई भी स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो, कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। उसका एक एंट्रेंस रिटन टेस्ट होता है, वो भी RBI के ऊपर होता है। कोई बाहर की नॉलेज नहीं चाहिए, ओनली आपको RBI के बारे में नॉलेज चाहिए। उस रिटन टेस्ट के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपको 2 मंथ का प्रोजेक्ट मिलता है। वो प्रोजेक्ट आपके जो स्टडी एरिया है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, उसके बेसिस पे आपको मिलता है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट करते रहने से आपके जो प्रैक्टिकल जो आपने अपने कोर्स स्पेसिफिक से जो सीखा है वह अप्लाई करना भी सीख जाते हो, और आपके एक CV पॉइंट भी ऐड हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अलावा बहुत सारे आपके NGOs हैं, उसके साथ आप काम करते रहिए। कॉलेज में भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं, उनके साथ जुड़िए और बहुत कुछ सीख सकते हैं आप उससे। तो आइए दोस्तों, अब राहुल को ले चलते हैं हम सेकंड ईयर बीकॉम में। तो राहुल, सेकंड ईयर में आके अगर मेरा मन होता है कि मैंने बीकॉम करा, अब मैं अपना ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें देखना चाहता हूँ कि कैसा रहेगा, उनमें एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उस बारे में आप कुछ बताएंगे?
हाँ, बहुत लोगों में होता है कि 10th के बाद +2 में दोस्तों ने कॉमर्स ली, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, दोस्तों ने साइंस ली, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, ऐसा होता है। फिर बाद में उनको अंडरग्रेड में आगे थोड़ा रियलाइज़ होता है कि कॉमर्स के लिए वो नहीं बने हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं जो कॉमर्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा। बहुत चीज़ होती है, जैसे लोगों को लॉ में इंटरेस्ट होता है तो वो लॉ के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी नेशनल टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लैट, जो हर साल अप्रैल मई में कंडक्ट होता है। उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट देके लॉ के लिए जा सकते हैं। बिसाइड्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट्स में, सेंट्रल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है दिल्ली में। उसके अलावा गुजरात में भी नीमा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लॉ की स्पेशलाइज्ड कोर्स करवाया जाता है, तो उसके लिए आप अप्लाई करके लॉ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने देखा है, मोस्टली लोग अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको जॉब नहीं करनी, उन्हें बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ग्रेजुएशन में आपको कोई मैनेजरल स्किल इतनी डेवलप नहीं होती है, उसके लिए लोग MBA करते हैं। MBA में आपको एक मैनेजरल स्किल, एक बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका, उसका क्या वैल्यू है, क्या उसके तरीके, रूल्स, बेसिकली रूल्स ऑफ बिज़नेस आप वहाँ से सीख सकते हैं। MBA के लिए हर एक डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जांपल IIMs के लिए और कुछ कॉलेजेस के लिए कैट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपके कैट के स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसके अलावा कुछ कॉलेज है जो उनका अपना स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे सिम्बॉयसिस का अपना एंट्रेंस टेस्ट है स्नैप, आप उसको दे सकते हैं। नार्सी मोंजी है, उनका अपना NMAT दे सकते हैं। सो सबका अलग अलग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इवन अपने गुजरात स्टेट में देख लीजिए, बहुत कॉलेजेस का है, अपना एंट्रेंस टेस्ट दीजिए, आप MBA कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कोर्स है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें। उसके अलावा किसी को एक्चुअल साइंस है जिसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअल साइंस भी एक लेवल टेस्ट है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप लेवल करिए और आपका जॉब रोल है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ये एक्चुअल साइंस बेसिकली उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम होती है वो एक्चुअल साइंस वाले क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए एक्चुअल साइंस बेस्ट कोर्स है। देन बिसाइड दैट कुछ स्टूडेंट्स को जाना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, गवर्नमेंट में जाना है मुझे, तो IAS के भी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के बाद ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप डाइवर्स एक्टिविटीज़ में जा सकते हैं। जैसे कि आप बैंक्स का एग्ज़ाम होता है IBPS, उस हाँ। पर भी अप्लाई कर सकते हैं। IBPS है, तो आपको अगर जॉब करनी है ग्रेजुएशन के बाद तो IBPS है। इवन डिफरेंट बैंक्स है, उनका पर्सनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बेस पे भी आपको आपके हिसाब से एक रोल मिल जाता है। तो आपका ये कहना है कि अगर मुझे ग्रेजुएशन के बाद जो करना है उसकी तैयारी मैं सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर से शुरू कर दूँ? फर्स्ट ईयर में आप बेसिकली आपको इतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता, तो फर्स्ट ईयर में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए, वीकनेस को एनालाइज करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है। सेकेंड ईयर में आप एकदम पूरा फाइनली डिसाइड करिए मुझे क्या करना है और उसकी तैयारी चालू कर दीजिए, बिकॉज ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बहुत क्रूशियल है आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत क्रूशियल है। सेकेंड ईयर में आप डिसाइड करिए क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और फाइनल ईयर में उसकी इम्प्लीमेंट करिए, उसको क्या क्या करना है आपको। तो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बहुत क्रूशियल है, तो बहुत सोच समझ के डिसाइड करिए। चलिए अब राहुल को ले चलते हैं हम फाइनल ईयर BCom में। तो राहुल, जब आप फाइनल ईयर BCom में थे तो आपने बताया कि आपकी जॉब भी लगी थी, हाँ। तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, आपका प्लेसमेंट कैसे हुआ था, आपने कैसे जॉब सर्च की थी, आपका क्या रोल था कंपनी में? हाँ, मेरा जॉब KPMG में लगा था एज एन ऑडिट एनालिस्ट। मेरा जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुआ था। कैंपस प्लेसमेंट में ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज हमारे कैंपस में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने आती है। डिफरेंट रोल्स होते हैं, डाइवर्स रोल्स होते हैं, जैसे कि ऑडिट एनालिस्ट था मेरा, कोई मार्केट्स के लिए आता है, मार्केट्स पे स्पेशलिस्ट रोल, कोई मार्केटिंग के लिए आता है, कोई कंसल्टिंग रोल के लिए आता है। तो डिफरेंट कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ वो जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स से बंदे हो तो अकाउंटिंग ही आपकी एक लाइन है, नहीं, आप कंसल्टिंग जा सकते हो, आप मार्केटिंग जा सकते हो। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डिफरेंट कंपनीज आपको लेने आती है। तो मेरा इसी के थ्रू KPMG में हुआ। इसमें सबसे पहले एक प्रोसीजर फॉलो होता है, आपको कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई करिए उस कंपनी में। देन उस कंपनी का रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट बेसिकली आपका एकदम नॉलेज स्पेसिफिक होता है, आपने जो पढ़ा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपने नॉलेज गेन की है उसके ऊपर आपकी टेस्ट होता है। देन अगर आप ये रिटन टेस्ट क्लियर करते हो तो आपके ये होता है इंटरव्यू के 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड
आपके नॉलेज के बेस पे होता है, आपने जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो पढ़ा है उसके बारे में। दूसरा राउंड होता है HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में आपको आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपकी क्या सोच है, आपके क्या ओपिनियंस है इन्वायरमेंट के बारे में, उससे सोच होती है। इवन आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता है कि नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसके लिए आपको खुद प्रिपरेशन करनी होगी, आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा, आपके क्या सोच है सारा। इवन आपके पढ़ाई के अलावा आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड में आप क्या हो रहा है। और इसके अलावा आपकी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं और जहाँ आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मस्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आपकी कुछ ओपिनियन होनी चाहिए। इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। गूगल है, गूगल से आप बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत एक डिफरेंट सोचिंग थिंकिंग प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। तो ये आप करते रहिए, इससे आपको HR इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, दैट विल हेल्पफुल इन योर HR इंटरव्यू। सर राहुल, मेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, तो मुझे भी अगर इन बिग कंपनीज़ में जाना है तो मैं कैसे जाऊँ और क्या मोड होगा मेरे जाने का? क्या मैं जा सकता हूँ इन बिग कंपनीज़ में और कैसे? हाँ, टॉप मोस्ट कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसीजर है, उनका प्रोसीजर ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है। बट स्मॉल कॉलेजेस में या इवन जो अभी रिकग्नाइज नहीं है, उनमें ऐसा नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी उन कंपनीज़ में जाने के लिए। अगर आपने नॉलेज गेन की है, चाहे कहीं से भी की हो, आपने ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से किया है, आपका स्कोर अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, देन जब भी कोई जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ वैकेंट सीट अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना CV उस कंपनी के वेबसाइट में जाके अपलोड कर सकते हैं, और अगर कंपनी को लगेगा कि आप उस वैकेंट सीट के एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो वो आपको कॉल कर लेगी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे नहीं है, कंपनी रिक्रूट हमेशा कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू ही करता है, इवन ऑफलाइन प्लेसमेंट भी होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कैंपस पे ही डिपेंडेंट रहे, आप ऑफलाइन पे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। आइए वो आपको ले चलते हैं कमलेश के पास। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राहुल। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि BCom स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं राहुल के मुंह से।